नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में मकामी आवाम की गुमशुदगी और अगवाकारी के खिलाफ आवामी एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ठेकों के अलॉटमेंट में बदउनवानी का बोलबाला, एहतजाज में मुलविस ठेकेदार। और सयाहों के लिए कशिश का नया तजुर्बा बनती झीले डल के करीब शुरू की गई हॉर्स कार्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम बदहाल है। ढेरों मसाइल ऐसे हैं जिन पर फौरी तवज्जो देने की जरूरत है, लेकिन हुकूमत है कि ना कुछ करने को राजी है और ना कुछ सुनने को। अब ऐसे में आवाम के पास एक ही चारा बचता है, जोर शोर के साथ मुखालफत की आवाज बुलंद करने का, एहतजाज करने का, हुकूमत पर दबाव डालकर अपनी बात मनवाने का। क्योंकि पाकिस्तान के जुल्मों की वजह से गुलाम खित्ते में बेहद नाराजगी घर कर गई है। नई नस्ल जो थोड़ी तालीम याफ्ता है, वो पाकिस्तान को अपना अव्वल दुश्मन समझती है। इसकी वजह यह है कि इन लोगों ने पाकिस्तानी फौजियों और ISI के जुल्म को करीब से देखा और उसे महसूस किया है। उन्होंने देखा कि कैसे इनके बहुत से साथियों को उनके घर से ही उठा लिया गया, जिन्हें महीनों बाद भी हुकूमत छोड़ने को राजी नहीं है। कभी मकामी तो कभी पाकिस्तानी हुकूमत के खिलाफ गुस्से का इजहार, तो कभी आजादी के तराने। ये इस बात का इशारा है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता 7 दहाइयों से भी ज्यादा वक्त से गैर आइनी और गैर कानूनी कब्जे में है। इस खित्ते के लोग पाकिस्तान के जुल्म जबर के खिलाफ आए रोज उठ खड़े होते हैं, अपने हक की बात करते हैं, आजादी की राय का इजहार करते हैं, और भला करें भी क्यों ना। आखिर पाकिस्तान इस खित्ते के वसाइल का इस्तेमाल करके अपने मुल्क को तो तरक्की याफ्ता बना रहा है, लेकिन इन्हें बदहाल छोड़ा हुआ है। यहाँ मुखालिफत करने वालों को ISI की जानिब से जबरन उठा लिया जाता है। गुज़िश्ता महीने इस खित्ते में हुए एहतजाज के दौरान कई लोगों को उठा लिया गया था, जिन्हें अभी तक छोड़ा नहीं गया है। मैं आज की स्टेज की वसातत से, धरने की वसातत से इंतहाई पुरजोर अंदाज में मजम्मत करता हूं उन दोस्तों का जिनको बिला वजह पाबंद सलासत कर दिया गया और जबर का शिकार किया गया, सदत का शिकार किया गया। उसे खबर नहीं तारीख क्या सिखाती है। रात जब किसी को चीज को कत्ल करती है तो सुबह एक नया सूरज तराश लाती है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम भी तकरीबन 77 बहारें देख चुके हैं, लेकिन हर नई बहार और नई सुबह कभी कोई नई खबर लेकर नहीं आई। पाकिस्तान से आज़ादी हासिल करने का ख्वाब और अपनी पहचान व तशख़्ख़ुस का ख्वाब देखते देखते 2 नस्लें तो गुजर गईं, लेकिन वो ख्वाब कामयाब न हो सका। बहुत से कौम परस्त रहनुमा आज़ादी की आरजू अपने सीने में लिए मिट्टी में मिल चुके और तकरीबन 7 दहाइयों से इस्लामाबाद के खोखले वादे, झूठे दावे और जुल्म ज़्यादती की दास्तान पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम का मुकद्दर बन चुकी है। लेकिन ये लोग अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसीलिए ये सीधे सीधे हुकूमत को डेडलाइन दे रहे हैं। डेडलाइन दी गई है 25 तारीख की। मुझे पूरा यकीन है कि 25 तारीख को हमारे असीरान को राहत होती है, क्योंकि हम इन हुक्मरानों को समझते हैं। इनकी पहले ये कोशिश होती है कि लोगों को अपने ज़ेरे कंट्रोल किया जाए, लोगों को पता किया जाए, लोगों को डिमोराल किया जाए। जब लोग खड़े हो जाते हैं, लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो फिर ये बिगी बिली बन जाती है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ हुक्मरानों से, यहाँ से ये बात कहता हूँ कि हमें भी आजमाइश में न डाला जाए, अब खुद भी आजमाइश में न जाए। हम नहीं चाहते हैं ये पुरअमन सरजमीन जो है वो किसी और तरफ चली जाए। पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपना कब्जा जमाए रखने के लिए अव्वल दिन से ही ऐसे ही घटिया हथकंडों को इस्तेमाल किया है। मकामी अवाम के हक व हुकूक को सलब करने के लिए पाकिस्तान कभी तो उन्हें बुनियादी सहूलियात के लिए तरसाता है, तो कभी उनकी जद्दोजहद को मुतासिर करने के लिए डराने धमकाने और जोर जबरदस्ती को अमल में लाता है। इसमें जबरन गुमशुदगी, अगवाकारी, बिना किसी इल्जाम के तवील मुद्दत तक जेल में रखना और अदालत में पेश न करना जैसे हथकंडे शामिल हैं। लेकिन इस बार लगता है कि पाकिस्तान की ये चाल नाकाम होने वाली है।
क्योंकि कौम परस्तों की रहनुमाई में मकामी अवाम ने हुकूमत से आर पार की लड़ाई करने का मन बना लिया है। वो शायद कौन से लोग हैं कि जो ये समझते हैं कि हमने इन लोगों को जेल में बंद करके तो शायद इनको कोई तकलीफ पहुंचा रहे हैं, शायद इनको कोई सजा दे रहे हैं, और वो दिल ही दिल में शायद खुश भी होते हैं कि हमने इनके जवानों को जेल में डाला है। लेकिन चूंकि वो जिस रास्ते पर चलते हैं उसमें इसी तरह की बातें सोची जाती हैं कि हम अपने मुखालिफिन को इंतकाम का निशाना बनाएंगे, हम कानून को अपने घर की लोंडी बनाएंगे, हम जैसे चाहेंगे थाने को इस्तेमाल करेंगे, जैसे चाहेंगे कचहरी को इस्तेमाल करेंगे, और लोगों को जो है वो गिरफ्तार करवाएंगे, उन पे तशद्दुद करवाएंगे, और फिर इसमें वो मुसर्रत महसूस करते हैं। पाकिस्तानी हुक्मरानों और पाकिस्तानी फौज दोनों की ही नीयत अपने कब्जे वाले इलाकों को लेकर नापाक रही है। यहाँ किसी तरह की कोई बगावत न हो, इसके लिए एक तरफ बड़ी तादाद में पाकिस्तानी फौज और एजेंसियां तैनात हैं, तो वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तानी सियासतदान मोहरे के तौर पर किसी मकामी को इख्तिदार पर सालों साल काबिज रहने के लिए इस्तेमाल करते आए हैं। बरसा बरस से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए हुकूक और सहूलियात जैसे लफ्ज कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि ये इन्हें मिलते ही नहीं। इसलिए तो ये तहरीक पनप रही है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवाम जान गए हैं कि सियासतदान किस हद तक इस खित्ते को लूटकर और आवाम पर जुल्म बरपा करके अपना घर भरते आए हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। श्रीनगर तारीख के तिलिस्म में बंधा ऐसा शहर है जो अपनी आजादाना ख्याल रखने वाले नौजवानों की खुली सोच की वजह से फिजाओं में अपने पंखों को फैलाए उड़ान भर रहा है। वादी के अजीमो शान शहर में मकामी नौजवान अपने नए नए आइडियाज के चलते न सिर्फ अपनी आमदनी के बेहतर जरिया माश का इंतजाम कर रहे हैं, बल्कि कश्मीर में शोबा इश्तिहाद में नया आयाम भी जोड़ रहे हैं। इसकी मिसाल झीले डल के करीब शुरू की गई हॉर्स कार्ट से देखने को मिल रही है। इससे श्रीनगर में आने वाले सयाहों की बड़ी तादाद में लुत्फ अंदोज होने की उम्मीद जताई जा रही है। और क्या कुछ खासियत जुड़ी है इस नई घोड़ा गाड़ी में, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ सयाहती मकामात पर सयाहों को सैरो तफरीह के साथ साथ दिलचस्प सरगर्मियों का तजुर्बा करवाने के लिए हुकूमत भी नए नए आइडियाज पर अमल करती दिखाई दे रही है। इसके लिए मुख्तलिफ मंसूबों पर अमल किया जा रहा है, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत हॉर्स कार्ट राइडिंग की शुरुआत करना, जिसे देखने वाले और इसे एंजॉय करने वाले सयाहती सरगर्मियों को बढ़ावा देने वाला दिलचस्प तजुर्बा मान रहे हैं। ये जो बगी का है, इससे पहले ये बाहर मुल्कों में रहता था और हमारे जो पुराने लोग जो थे राइड करते थे इस पे। हमने सोचा कि हम कुछ नया सा लाया, फिर हमने मशवरा किया, 4 दोस्तों ने किया, हम एक बगी लाएंगे यहाँ पर जो कश्मीर में अभी नहीं है। फिर हमने बगी नया लाया। इसमें हम इको फ्रेंडली रखा है ये, और जो इसका टूरिज्म में है इससे बूस्ट हो रहा है टूरिज्म भी, और जो इसका जो हमने रखा था फोर्ट शो रोड पर तो इसका अच्छा क्रेडिट आ रहा है। शोबाए सयाहत को बढ़ावा देने के लिए मकामी नौजवानों ने अपनी सोच को यकीनी बनाने के लिए पंजाब से अच्छी नस्ल का घोड़ा और बग्घी को यहाँ मंगवाया, जिसका इन्हें अपने इब्तिदाई सफर से ही लोगों का काफी अच्छा रिस्पांस मिलने भी लगा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि श्रीनगर शहर में घोड़ा गाड़ी की शुरुआत को इको टूरिज्म के एतबार से काफी अहम तरीन माना जा रहा है, क्योंकि इसमें कार की तरह पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। ये माहौलियाती एतबार के लिहाज से मुफीद है, इसीलिए टूरिस्ट के अलावा मकामी लोग भी इसकी खूब तारीफ कर रहे हैं। इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है, इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। ये जो है नौजवान, बिल्कुल हम देख रहे हैं कि आजकल जो नौजवान है बाकी काम में लगे हैं, तो इनने एक डिफरेंट यूनिक एक चीज़ बनाए, मतलब लाई इधर है जो टूरिस्ट के लिए, बल्कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनके लिए अट्रैक्टिव है।
इसको टूरिस्ट आते हैं, इस पर चढ़ते हैं, वो सवारी करते हैं, उनको एंजॉय करते हैं, मज़ा आता है उनको। ये आप देख रहे हैं यहाँ से डल लेक, वहाँ से जो माउंटेन्स उनका वो व्यू आ रहा है, उनको बिल्कुल वो एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा ले रहे हैं। और जो खास कर जो नौजवान हैं इनको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, इनको इंकरेज करना चाहिए इस काम के लिए। ये बिल्कुल अपना जो रिज़िक है, हलाल रिज़िक कमा रहे हैं इस पर। इनकी फैमिलीज़ हैं, इनमें कुछ लड़के जो है बिल्कुल शादीशुदा है, उनकी फैमिलीज़ हैं, उनके जो फुलफिल्स है वो इनसे पूरे हो रहे हैं। हॉर्स कार्ट राइड का रूट निशात से शुरू होकर हब्बा कदल से होते हुए दरगाह तक तय किया गया है। मौजूदा वक्त में यहाँ एक ही बग्गी चलाई जा रही है। हालांकि जिस तरह से लोगों का मुस्बत रिस्पांस मिल रहा है, उसे देखते हुए ऐसे 2 और हॉर्स कार्ट्स को लाया जाना है। काबिले जिक्र है कि जम्मू एंड कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की जानिब से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत प्रोजेक्ट की कुल लागत में से 25% की रकम फराहम करवाई गई है। कौमी मंसूबे के जरिए इन मकामी नौजवानों को रोजगार दस्तयाब करवाने के लिए मुस्बत किरदार अदा किया गया है। यूथ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो पढ़े लिखे हैं, जो नहीं पढ़े लिखे हैं, दोनों के लिए रिवायत है, दोनों के लिए हमारी कोशिश है कि उनको रोजगार कमाने का मौका मिले। तो ऐसे इंस्टीट्यूट और भी डेफिनेटली 5 साल से हम लगातार हमारे साथ जम्मू कश्मीर बैंक पूरे मुल्क में नंबर 1 आ रहा है हमारे काम को लेके। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट माना जाता है, उनकी कंपेयर हमारी पॉपुलेशन बहुत कम है और हम लोगों ने अभी तक 4.5 लाख लोगों को इन स्कीम्स का फायदा पहुंचाया है। छोटी बात नहीं है, छोटा रकम नहीं है। 2023 में हम लोगों ने 166.63 करोड़ पैसा सब्सिडी पैसा हमने दिया है, मार्जिन मनी। और मैं आपको ये बताऊं कि कुछ साल पहले तक 19%, 20% महिलाओं का इसमें कंट्रीब्यूशन होता था, उनका शेयर होता था। इस फाइनेंशियल ईयर से हम पूरी कोशिश करेंगे इस एंड तक हम इसको क्रॉस करें 50%। जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से यहाँ ऐसा मुस्बत माहौल तैयार किया जा रहा है, जिससे गुज़िश्ता कुछ बरसों के दौरान सयाहती शोबे के साथ मुख्तलिफ शोबों में खुशनुमा तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, जिससे बड़ी तादाद में मकामी लोगों को रोजी रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही इस तरह के नए नए फन एक्टिविटीज के जरिए सयाहत को यकीनन मजीद बढ़ावा मिलेगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। सेंगे सरींग ने एक्स पर पोस्ट किया है कि दियामर में गांव के एक बुजुर्ग ने कहा है कि यहां दहशतगर्द हथियार लेकर खुलेआम घूम रहे हैं और हुकूमत बेबस और लाचार नजर आ रही है। गुज़िश्ता साल एक दहशतगर्द कमांडर 100 हिफाजती अमले के एहलकारों के सामने से निकला, लेकिन किसी ने भी उसे गिरफ्तार नहीं किया। फहाद ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आइए पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में यासीन के नन्हे चैम्प्स की हौसला अफजाई करें, जो दारकुट ग्लेशियर जाकर मौसमी तब्दीली और पिघलते ग्लेशियर को हाईलाइट कर रहे हैं। इनकी ये कोशिश लग्जरी होटलों में हुकूमती ग्रीन सेमिनार से ज्यादा असरदार साबित होंगी। प्रोफेसर सज्जाद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुक्मरान तबका और पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड मुर्दाबाद। गंदुम के आटे और बिजली की दस्तयाबी के लिए मकामी आवाम सड़कों पर है, जबकि यहाँ के हुक्मरान रात में शराब पीने में मशरूफ हैं। क्या इसीलिए पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर को बनाया गया था? जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जम्मू कश्मीर में जारी बाबा अमरनाथ यात्रा में अमेरिका के हीटर और हडसन हाथवे ने शिरकत की। उन्होंने मरकजी हुकूमत और श्राइन बोर्ड के तय आभार जताया है। डॉक्टर एमएन ने एक्स पर पोस्ट किया है कि एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में द स्विंग 17 द स्टार्स स्टाइल एंड सब्सटेंस इन हिंदी सिनेमा नामी प्रोग्राम का इनेकाद किया। श्रीनगर गर्ल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि कश्मीर मेरी नजर से शुमाल कश्मीर के जिला बांदीपुरा में सुंबल नामक मकाम से गुजरती दरिया झेलम। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है।
बात करेंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर की, जहां भारतीय फौजियों ने मुतादिद अजला में बड़े पैमाने पर मुहासिरे और तलाशी की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसमें आम शहरियों को खौफ और हिरास का निशाना बनाया जा रहा है। कहते हैं मुनाफरत की आग भले ही दुश्मन का नुकसान करे या न करे, लेकिन खुद को जरूर खाक कर देती है। इन दिनों पाकिस्तान कुछ ऐसी ही तशवीशनाक हालात से गुजर रहा है, जिसमें उसे अपनी नफरत के चलते रस्सी भी सांप नजर आ रही है। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में शहरी दहशतगर्दाना वाकयात से मुतासिर हैं, लेकिन पाकिस्तान का बड़बोला चैनल PTV बड़ी ही मक्कारी और बेहयाई के साथ भारतीय हिफाजती अमले की जानिब से अवाम को दहशतगर्दी से बचाने वाले एहतियाती कदम को अवाम दुश्मन इक़दामात उठाने वाले के तौर पर दिखा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदउनवानी के मामले बहुत ही आम हैं। इसके लिए पाकिस्तान और उसकी जानिब से बिठाए गए अफसरान जिम्मेदार हैं, जो अपने लालच और निजी मफादात को पूरा करने के लिए यहाँ का सारा निजाम अपने ही इशारों पर चलाते रहे हैं। यूं तो पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे वाले इस इलाके में रोजी रोजगार और मुलाजमत के मौके न के बराबर ही थे। हालांकि किसी तरीके से यहाँ के लोग सरकारी महकमों में ठेके हासिल कर लेते थे, लेकिन हुक्मरानों की बढ़ते लालच की वजह से मकामी ठेकेदारों को भी अपने काम का भुगतान लेने और नए ठेके हासिल करने में काफी दिक्कत और परेशानियां पेश आने लगी हैं, जिनका मुतालबा करने के लिए बड़ी तादाद में ठेकेदारों ने एहतजाज किया। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में मकामी अवाम के लिए न तो मुलाजमत है और न ही कारोबार व सन्नत के मौके बचे हैं। ऐसे में काम चलाऊ तौर पर ठेकेदारी किसी तरह से चल रही थी, वो भी अब बढ़ती महंगाई और हुक्मरानों और अफसरों की ओर से दिए जाने वाले कम पैसों और बेरुखी भरे रवैये की वजह से बमुश्किल से ही चल पा रही है। इसके अलावा जिस तरह से सरकारी ठेके मनमाने ढंग से रिश्वत की बिना पर अलॉट किए जा रहे हैं, उससे भी छोटे और मझोले सतह के ठेकेदार काफी परेशान हैं। इन मसाइल को हुकूमत से फौरन हल करवाने के लिए मकामी ठेकेदारों ने मिलकर मुख्तलिफ जगहों पर एहतजाज किया और खास एहतजाज देखने को मिला जिला गिलगित में चीफ सेक्रेटरी हाउस के सामने। कुछ दिन पहले सकारपुर रोड बंद का साइड में रिपेयरिंग के ठेके आए हुए थे बगैर किसी टेंडर की। इश्तिहार तो आया था पेपर में, कापी हम जब कापी लेने गए तो उन्होंने कहा कि हमने इसको कैंसिल किया है, लेकिन अगले दिन हमें पता चलता है कि ईसा साहब ने भेज दिया है। ठीक है ना, ईसा साहब हम कह रहे हैं ईसा साहब को खुदा रहम करें, बस करें, गरीब लोग हैं, सबको मौका दे दें। आप अपने आप गिलगित बल्तिस्तान के आप बादशाह बने हुए हैं, जिसको चाहे आप ठेके देते हैं, जिसको चाहे आप लात मार के बाहर निकालते हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में सरकारी ठेकों के अलॉटमेंट में हुक्मरानों और अफसरों की मनमानियां साफ देखी जा सकती हैं। अव्वल तो यहां पर आज भी बरसों से पुराने रेट पर ही ठेके निकाले जाते हैं, जबकि पाकिस्तान अपने सूबों में ठेकेदारों को बाजार के मुताबिक रेट देता है, जिन्हें हासिल करने के लिए यहां काफी मारामारी होती है। किसी तरह से काफी जद्दोजहद के बाद अगर वो ठेका मिल भी जाए तो उस पर काम जारी रखने के लिए ठेकेदारों को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है। प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद इन्हें अपने पैसे लेने के लिए अलग अलग दफातर के चक्कर लगाने पड़ते हैं। न तो इन्हें वक्त पर पैसे मिलते हैं और अगर मिल भी गए तो जितने का कॉन्ट्रैक्ट होता है उससे कम की अदायगी की जाती है। पाकिस्तानी सूबों से आए बड़े अफसर अक्सर यहाँ बड़ी गड़बड़ी करते पाए गए हैं। जनाब, यहाँ पे करप्शन की इंतहा हो गई, PWD में करप्शन की इंतहा हो गई। खुदारा इसका एक्शन ले लें। ये ठेकेदार जो कापियां बना के इंजीनियरिंग कौंसिल लेके 100 150 ठेकेदार यहाँ पे पड़े हैं, वहाँ फरमाइशी प्रोग्राम चल रहे हैं। ये इंतहाई नामंजूर है हमें बिल्कुल। इस बदनसीब इलाके में अकरबा परवरी, घूसखोरी और अंडर द टेबल वाला कल्चर बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। यहाँ के मुख्तलिफ सरकारी दफातर में भले बदउनवानियों के खात्मे के लिए बड़े बड़े सियासतदान व अफसरान मीटिंग करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो करप्शन के खिलाफ सभी बातों को ताक पर रखकर धड़ल्ले से लिफाफों में पैसे अंदर भिजवाए जाते हैं।
लेकिन जब मेहनतकश और ईमानदार ठेकेदारों को ठेके अलॉट करने की बारी आती है तो हुकूमत अपना पल्ला झाड़ लेती है। इसके अलावा वजीर आला खुद ठेके के इस खेल में शामिल हैं। उनकी चहेती कंपनियों को एडवांस पेमेंट दी जाती है। खुलकर वजीर आला के नाम पर ठेके बेचे जाते हैं। यहाँ बाकायदा सीएम का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है हर टेंडर में, तो हम सीएम साहब को ऊपर से सिफारिशें हैं, ऊपर से डन है कहते हैं, तो सीएम साहब से भी हमारी गुजारिश है, फोर्स कमांडर साहब से भी गुजारिश है, 2.5 करोड़ के टेंडरों को बगैर एडवर्टाइज किए और बगैर कापियां एडवर्टाइज किया, कापियां इश्यू नहीं करके टेंडर हुआ, किस तरह हुआ? तो इतना बड़ा करप्शन है, इसमें वज़ीर आला को भी बदनाम किया जा रहा है। जिला गिलगित में एहतजाज करने उतरे ठेकेदारों के लिए सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि मुख्तलिफ जगहों पर प्रोजेक्ट्स को अपना सब कुछ लगाकर पूरा करने वालों की बातों और मुद्दों को अनदेखा किया गया है। हालांकि आवाम के लिए काम करने वाले ये लोग अब अपने हक पर मजीद डाका पड़ते हुए नहीं देख सकते, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि पानी सर के ऊपर से गुजर चुका है और अपने हक के लिए वो अब किसी भी हद तक गुजर जाने को तैयार हैं। हालांकि सियासी पार्टियों के लीडरान अच्छी तरह से जानते हैं कि इख्तिदार में बने रहने के लिए पैसे चाहिए, जो कभी जनता का हक मारकर तो कभी मकामी ठेकेदारों का हक मारकर वसूले जाते हैं। लेकिन जब हालात बेकाबू हो जाएं, तो आवाज बुलंद करना वक्त की जरूरत बन जाता है और आज ऐसा ही कुछ यहाँ होता दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में ठेकेदारों की मुश्किलात देखने के बाद एक बार फिर चलते हैं जम्मू कश्मीर के जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ दूरदराज इलाकों में खत्ते इफ्लास से वाबस्ता ख्वातीन को खुद कफील बनाने में SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अपना किरदार बड़ी ही जिम्मेदारी के साथ अदा कर रहा है। इस खास इकदामात का ही नतीजा है कि BPL से वाबस्ता हुनरमंद ख्वातीन न सिर्फ अपना कारोबार शुरू कर रही हैं, बल्कि साथ ही ख्वातीन के लिए जॉब प्रोवाइडर के रोल में भी फिट हो रही हैं। इसकी मिसाल जिला उधमपुर में वाक़े शिवनगर सेंटर में देखने को मिल रही है, जहां पर 35 ख्वातीन को महीने भर का कटिंग टेलरिंग कोर्स करवाया जा रहा है, जिसे ज़ेरे तरबियत ख्वातीन अपने मुस्तकबिल को बेहतर बनाने और खुद कफील बनने की राह में अहमियत का हामिल मान रही हैं। ये है जिला उधमपुर के शिवनगर में वाक़े SBI RSETI ट्रेनिंग सेंटर। यहाँ पर SBI रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रोग्राम के तहत 35 खवातीन के बैच को 1 महीने के लिए कटिंग टेलरिंग की तरबियत दी जा रही है। इस कोर्स के जरिए तरबियत हासिल कर रही खते इफ्लास से वाबस्ता मकामी खवातीन की काबिलियत और सलाहियतों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे वो मुस्तकबिल में अपने हुनर की बदौलत अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगी। एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ गवर्नमेंट ये हम रूरल एरियाज़ के जो लड़कियां हैं लड़के हैं उनको ट्रेन करते हैं। हमारे पास अभी इस समय कटिंग टेलरिंग का जो कोर्स चल रहा है, वुमेन टेलरिंग का कोर्स चल रहा है, उसमें 35 के करीब लड़कियां एनरोल हैं। ये अलग अलग गाँव से BPL परिवारों से लिंक्ड हैं, SC STs माइनॉरिटीज़ अलग अलग कास्ट से हैं, जो कि और इनको हम ट्रेन करते हैं। 30 दिन के कोर्स के लिए ट्रेनिंग देते हैं। जिला उधमपुर में जारी तरबेती प्रोग्राम मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, जम्मू कश्मीर इंतजामिया और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 3 तरफा पार्टनरशिप के तहत चलाया जा रहा है। इस मरकज में 60 से ज्यादा जॉब ओरिएंटेड कोर्स करवाए जा रहे हैं। महीने भर चलने वाले कोर्स में माहिर असातिज़ा की जानिब से वे सभी अहम जानकारियां दस्तयाब करवाई जा रही हैं, जो इन्हें आगे चलकर काफी काम आने वाली हैं। मसलन इन्हें थ्योरी और प्रैक्टिकल क्लासेस में कटिंग टेलरिंग में कपड़े की पहचान से लेकर खूबसूरत मलबूसात तैयार करने तक की तमाम बारीकियों से आरास्ता करवाया जा रहा है। मैक्सिमम यहाँ पे जो लड़के वो गांव से आई है, जो कि नहीं एफर्ट कर पाते हैं कि वो फी दे के अपना सीखे, तो गवर्नमेंट की तरफ से ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसकी वजह से बहुत सारी लेडीज़ जो हैं अपना जो ड्रीम है वो पूरा कर पाएंगे। और यहाँ पे सीखने के साथ साथ हमें जो है ये बिजनेस के स्किल, बिजनेस का आइडिया देते हैं, जो कि हमें ये बताते हैं कि हमें कैसे अपना बिजनेस डेवलप करना है।
पहले हमें कैसे हमें इनिशिएटिव लेना है, कैसे हमें अपनी वर्क की क्वालिटी को बढ़ाना है, कैसे हमें आगे हमें अपने काम का ऑनर बनना और कैसे दूसरों को भी एम्प्लॉय करना है। तो मैं अपनी गवर्नमेंट जो है वो हमें इतनी सारी फैसिलिटीज जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके लिए हम स्पेशल थैंक्स करते हैं गवर्नमेंट का, और स्पेशल थैंक्स टू अवर टीचर्स जो हमें इतना अच्छा सिखा रहे हैं। मौजूदा वक्त में जम्मू कश्मीर इंतजामिया की तरजीह इंसानी वसाइल को इस काबिल बनाने के तई मरकूज है कि आगे चलकर अपने दम पर मुलाजमत के साथ साथ अपना खुद का कारोबार कायम करने के काबिल बन सकें। लिहाजा यहाँ भी आने वाली खवातीन की ट्रेनिंग पर जोर देने के साथ इस बात का भी पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि ये अपना कोर्स पूरा करने के बाद खुद का स्टार्टअप लगा सकें। इसके लिए इन्हें पीएम मुद्रा लोन योजना के तहत आसान शरह सूद पर माली इमदाद की दस्तयाबी का इंतजाम किया गया है। शायद यही वजह है कि यहाँ दी जाने वाली ट्रेनिंग से खवातीन का खुद पर भरोसा भी बढ़ा है और ऐसे मुस्बत इक़दामात से ये सभी अपने बेहतर मुस्तकबिल को लेकर पुरउम्मीद भी हैं। इधर हमें टेलरिंग की ट्रेनिंग दी गई है और हम इसका फ़ायदा ये है कि हम अपने आप कपड़े खुद सी सकें। अगर हम पहले तो खुद सीखेंगे, खुद सीखने के बाद किसी और लड़कियों को भी सिखाएंगे ताकि वो अपने पैरों पे खुद खड़े हो सके और खुद कमा सके। पूरे मुल्क की तरह जम्मू कश्मीर इंतजामिया की मुस्बत कोशिशों का ही नतीजा है कि न सिर्फ मर्द बल्कि आबादी का आधा हिस्सा यानी खवातीन भी अपने पैरों पर मजबूती से खड़ी होती दिखाई दे रही है। मुआशरे की समाजी व इक्तिसादी सूरत में बदलाव रूनुमा हो रहा है। खवातीन को भी भरपूर अहमियत देते हुए उन्हें खुद कफील और खुद मुख्तार बनाने की ओर कदम बढ़ाया जा रहा है ताकि मुस्तकबिल में इसका फायदा सिर्फ उनके कुनबे को ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क को होगा। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।